वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान नमाज से, क्योंकि कल जो इस कोचिंग में वाकया पेश आया कि कल बहुत से बच्चे हैं नमाज नहीं पढ़ी मगरिब की। यहाँ डेली मगरिब की नमाज जमात के साथ होती है, लेकिन कल किसी भी बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ना कितना जरूरी है इसकी मालूमात आपको होगी, क्योंकि आपके घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी या आस पड़ोस में जो भी होते होंगे, आप देखते होंगे वो नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ने का वजह क्या है आपको नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत छोटे हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। अगर आपके घर में नमाज पढ़ी जाती है तो आपको नमाज पढ़ने के लिए बोला नहीं जाता है, आप खुद से पढ़ते हैं। और अगर आपके घर में डांस है या टीवी है या ज्यादा नाटक देखा जाता है, ज्यादा फिल्म देखा जाता है, तो वो भी आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, वो भी आप खुद से करते हैं। तो नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इस्लाम के 5 अरकान में एक अरकान आता है तो वो क्या है? नमाज है। इस्लाम के 5 अरकान के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, और कौन से अरकान है बता सकते हैं क्या? सबसे पहला क्या है? तौहीद, उसके बाद रोजा, नमाज, हज, ज़कात, है ना? 5 अरकान है, इसमें से एक अरकान क्या है? नमाज। हज तो है कि जब पैसा होगा तो ही आप हज कर सकते हैं, और हज करने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपको जाकर ही हज करना पड़े। अगर आपके पास इतनी पैसा है, इतनी दौलत है कि आप किसी लड़की की शादी करवा सकते हैं अपने पैसे से, बिना किसी की मदद से, किसी गरीब लड़की की आप शादी करा देते हैं, तो आप यहाँ रह कर भी आपका हज हो जाएगा। या जिसके पास बेटी होती है और वो किसी के हालात में अपनी जिंदगी गुजारता है, तो वो बेटी की शादी करने के बाद उसे हज का सवाब मिलता है। और हज हर मुसलमान पे फर्ज है, लेकिन शर्त ये है कि पैसा होना चाहिए और दिल में अकीदा होना चाहिए, एक शौक होना चाहिए कि अगर कभी भी मेरी जिंदगी में ऐसी हालात आई कि मेरे पास पैसा होगा तो सबसे पहले हम हज करेंगे। तो अगर ये दिल में आपके कहीं ना कहीं अगर चल रहा है कि हमको हज करना है, अगर आपको मान लीजिए कि इत्तेफाक से इस दुनिया में हज नसीब नहीं हुई, तो ये शौक आपका इंशाअल्लाह मरने के बाद पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह दिल की दुआओं को कबूल करता है, या तो दुनिया में या तो उसका अजर देता है मरने के बाद। ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोई बात गलत है। और नमाज की बात आ गई तो नमाज तो डेली वाला है, मतलब रोजाना करना है। और रोजाना मतलब एक टाइम नहीं करना है नमाज, आपको करना कितने टाइम है? 5 टाइम नमाज करना है। सुबह फजर के वक्त, दोपहर में क्या कहते हैं? जोहर, शाम में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? उसके बाद मगरिब, इशा। तो ये 5 वक्त की नमाज आप वक्त पे पढ़ते हैं या नहीं? बहुत से बच्चे या बहुत से बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो फजर की नमाज वक्त पे नहीं पढ़ते हैं। वजह क्या होती है? वो रात को लेट तक जागते रहते हैं। तो रात में लेट तक जागिएगा, सोए, फजर जब में नींद नहीं खुलेगी। नींद कब खुलती है? जब आपकी नींद पूरी हो जाती है तो अपने आप आपकी आँख खुल जाती है। आपकी नींद पूरी होगी तभी ना आप उठेंगे। तो फजर की नमाज पढ़ने का ये थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, लेकिन पहले आप 4 वक्त की नमाज को पहले पढ़िए। शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, कभी आपने फजर की नमाज वक्त से पढ़ ली, कभी आपकी कज़ा हो गई तो आप वो बाद में पढ़ लीजिए। उठते के साथ सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको? नमाज। तो नमाज पढ़ लीजिए, और जब इसकी आदत हो जाएगी तो सारा काम आसान हो जाएगा। कल किसी ने हमको वजह बताया कि मेरे सर में दर्द है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो नमाज की हालात में ज़्यादा हो जाए। नमाज की हालात में हर बीमारी का एहसास नहीं होता है। सर में दर्द है, अगर आप सजदा ज़्यादा देर तक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सुकून और बहुत इत्मीनान मिलेगा। वैसा सुकून इत्मीनान जो आपको कहीं भी महसूस नहीं होगा, किसी के पास भी महसूस नहीं होगा, ना माँ के पास, ना बाप के पास, ना दोस्तों के पास, न स्कूल में, ना कोचिंग में, ना मदरसा में। अगर वो सुकून मिलता है तो नमाज की हालात में, सजदा में।
तो नमाज कज़ा करने के लिए मना क्यों किया गया है? हर हालात में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। अगर आप बीमार हो तो भी नमाज पढ़ें, अगर आप सफर में हैं तो भी इशारे से नमाज पढ़ें। नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज छोड़ना नहीं है। अभी कम नमाज पढ़ती हैं आप? पढ़ती हैं? अधिका भी कोचिंग में नई स्टूडेंट हैं, तो अभी इनको 2 दिन ही हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उर्दू भी अच्छी है और ये अरबी भी पढ़ती हैं। इनको 5 कलमा याद हैं और कलमा 5 कलमा इतने छोटे बच्चों को याद होना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत छोटी बच्ची हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको मतलब बहुत सारी जानकारी है, मर्ज है, ज़्यादा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अगर ये मेहनत करेंगे तो आगे भी कामयाब होंगे। तो देखिए, 5 अरकान में बस एक ऐसा नमाज ही ऐसा है जो आपको रोज़ाना करना है। रोज़ा 12 महीने में 1 महीना रखते हैं रमज़ान में, डेली तो नहीं रखते हैं ना, 12 महीने रखते हैं रोज़ा नहीं। तौहीद जो हर सेकंड, हर लम्हा, हर मिनट अल्लाह को याद करना है, वो ज़रूरी है। तौहीद है जो हमेशा दिल में यकीदा होना चाहिए, क्या अल्लाह मेरे साथ है, कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी आए उसका सामना हम कर लेंगे। अगर आप बशर्ते मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ मोमेंट ऐसा आ गया जहाँ पे आपको बाहर निकलना मुश्किल हो गया और आपको जाना भी ज़रूरी है, तो क्या आप नहीं जाएंगे बाहर? जाएंगे ना। किस पे यकीन करके जाएंगे बाहर? अल्लाह का, क्योंकि जिंदगी और मौत देने वाला कौन है? अल्लाह है, उसके सिवा कोई और नहीं है। अगर हम घर के 4 दीवार के अंदर ही बंद रहेंगे तो क्या हमारी मौत नहीं आएगी? आएगी ना। मौत तो कोई नकार सकता है, इनकार सकता है नहीं। मौत और जिंदगी ये 2 चीज ऐसी है जो इंसान के हाथों में नहीं है। लोग कहते हैं कि हम हर डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसके बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं कामयाब हो पाते हैं? क्योंकि उनकी हयाती अपनी है, जिंदगी उनकी उतनी ही थी, रिज़्क उनका जितना था उनको मिल चुका है, उसके बाद उनको रिज़्क नहीं मिलेगा, इसलिए उनका उस वक्त जाना जरूरी होता है। और हर कोई आया है तो वो जाएगा ही, ठीक है ना। तो तौहीद तो हमेशा आपको रखना चाहिए, सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते हर वक्त, ये टाइम आपको दिल में अल्लाह को याद कर देना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप खेल रही है, तो दिल में तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तौबा इस्तिग़फ़ार करना अच्छी बात है ना, हर गुनाहों से माफ़ होती है और फिर गुनाह करने का दिल भी नहीं करता है, क्योंकि आप तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ रही है। कि आप खाना बनाते हैं, किचन में जाती हैं, या कोई काम करते हैं, कपड़ा धो रही है, क्या कोई भी काम हो ऐसा जो घर में करना है या रास्ते में चल रहे हैं, तो उस वक्त भी आप तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रह सकते हैं, है ना। अकेले में हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए, 2 शरीफ पढ़ते रहिए, जितना हो सके। जब घर से बाहर निकलना है तो तब कुछ पढ़ते दम कर लीजिए। कोई भी बला आफत होगी वो इंशाअल्लाह उससे हम लोग क्या होगा, महफूज हम लोग रहेंगे, है ना। तो हो गया रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात। ज़कात तो हम देते हैं, रमज़ान में भी देते हैं और गैर रमज़ान में देते हैं। वो आप जितना निकाल सके वो आप कोई पढ़े। लेकिन एक नमाज एक तौहीद ऐसा है जिसके लिए जो टाइम मुकर्रर कर दिया गया है नमाज के लिए, तो वही टाइम है, नमाज उसी वक्त पढ़ना है, उसे कज़ा नहीं करना है। आप अजान हो गई, सोचेंगे आप हम पहले ये काम कर लें उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, वक्त तो बहुत है, लेकिन नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए। अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या आप लोगों का ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है या नमाज पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है? नमाज ज़रूरी है। तो अजान की आवाज़ अभी आएगी तो मगरिब के वक्त क्या आप पहले जी करेंगे कंप्लीट या नमाज पढ़ेंगे? नमाज पढ़ेंगे। जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे अपना काम को आप क्या करेंगे? रोक देंगे। रोकने के बाद क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे। और नमाज जब आप शुरू करेंगे तभी तो आप दूसरों को बताइए कि नमाज पढ़ना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पहले खुद को सुधारें, उसके बाद दूसरे को सुधारें। तो नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। और ये ना सोचे कहीं पढ़िए कि बस कोचिंग में आई है तो भी कहीं ना ऐसा कह दी कि नमाज पढ़नी पड़ी तो हमको नमाज पढ़ना, घर पे नहीं पढ़ना है। क्योंकि नमाज किसी के लिए नहीं, अल्लाह के लिए ना। सजदा किसके आए करते हैं? अल्लाह के आए करते हैं ना सजदा। तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर जगह मौजूद। नमाज पढ़ना जैसे अव्वल वक्त में भी एक सवाल आया है कि नमाज पढ़ना अव्वल वक्त में, क्या तो सवाल आपका? नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने से ऊँट का सवाब होता है।
नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने से ऊँट के बराबर सवाब होता है या नहीं, इसकी मालूमात तो हमें भी नहीं है, लेकिन अव्वल वक्त में पढ़ना ज़्यादा ही अल्लाह को पसंद है कि जैसे ही हम अजान की आवाज़ सुनते हैं हमको शौक होता है कि जल्दी से हम कहाँ जाएं, अल्लाह के आगे सजदा करें, अल्लाह के आगे रुजू करें और अल्लाह के आगे झुकें, क्योंकि हर वक्त हम किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, किसी न किसी सोच में मुब्तला रहते हैं। जब अजान होती है तो एक लगता है कि जब जाएंगे सजदे में तो अल्लाह के आगे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है। तो नमाज अव्वल वक्त में पढ़े, क्योंकि अल्लाह को क्या पसंद है, नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना। अजान क्यों होती है, ये बताने के लिए कि नमाज का वक्त हो चुका है तो नमाज के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, अगर कभी ऐसा उम्मीद आ गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई ज़िंदगी और मौत के बीच में डर रहा है तो उसकी मदद करनी ज़रूरी है, तो पहले वो काम कर लें, उसके बाद नमाज पढ़ लें। क्योंकि नमाज पढ़ना तो फर्ज है ही, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा है किसी कोई मुसीबत में अगर है तो उसकी मदद भी करना ज़रूरी है। अल्लाह कब किसकी नेकी को पसंद कर ले ये हम लोग कोई नहीं जानते। मान लिया कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कोई एक कमी मुझ में है जो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या हम जन्नत में जा सकते हैं? जब अल्लाह नाराज होगा तो हम जन्नत में नहीं जा सकते हैं। तो अल्लाह को खुश रखने के लिए जितने भी अच्छे काम हो वो काम कीजिए, कभी झूठ ना बोलिए, कभी किसी की शिकायत नहीं कीजिए, जो बात करना है, जिसकी बात करना उसके सामने कीजिए। और क्या, बड़ों की इज्जत कीजिए, अपने उस्ताद की इज्जत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, जितना हो सके आप नेक काम कीजिए। और आजकल के दौर में बच्चे को ज़्यादातर देखा जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है कि हम बड़े हो गए हैं, सोचते हैं जैसा हम चाहें वैसा ही हो। तो आपसे बड़े जो भी हैं, जो भी आपको अच्छी बातें बताते हैं वो आप लोगों के लिए ही मुफीद होता है। मान लिया कि आप किसी के घर में कोई ऐसा इंसान नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता है, कोई बात नहीं है, आप तो शुरू कीजिएगा ना, तो उसके बाद फिर आप अपने घर में आप शुरू करवाइएगा किसी से भी, तो आप शुरू कीजिए, उसके बाद दूसरों को कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब मगरिब की अज़ान की आवाज़ आ रही है। तो आपको क्या लगा है, क्या ज़रूरी है पढ़ना? नमाज और इस्लाम के 5 अरकान ज़रूरी है, लेकिन नमाज को क्या करना है, डेली पढ़ना है और अल्लाह की अक़ीदा डेली रखना है। कितनी ही मुश्किल, कितनी ही परेशानी, कितना ही बुरा वक्त आप पे आए, आपको ये अक़ीदा किस पे रखना है, अल्लाह। क्यों कि आज अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो हो सकता है मेरी कुछ गलती हो गई होगी जिसकी सज़ा मिल गई है, तो अच्छी बात है ना, सज़ा जहाँ मिल रही है वहाँ तो नहीं मिलेगी। या हो सकता हो क्या होगी, आपकी आजमाइश होगी, उस आजमाइश में आपको क्या करना है, पास होना या फेल होना? पास।